नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आज लेकर आया हूँ। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष आता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो इस बार जो इनकम टैक्स से संबंधित कुछ अपडेट्स है। हर साल इनकम टैक्स से संबंधित कुछ अपडेट होते हैं। जो जो आयकर भरने वाले हैं उनको 31 मार्च तक वो कार्य करने होते हैं। तो कौन-कौन से जो कार्य करने हैं और इनकम टैक्स ने जो 31 मार्च का अलर्ट दिया है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ जो आयकरदाता है उनको कौन-कौन से कार्य करने चाहिए। इसके अंदर 5 चीज़ें हैं और पाँचों चीज़ें एम्प्लॉयी के लिए हैं और करीब 3 चीज़ें हैं जो डीडीओ के लिए भी हैं। पाँचों चीज़ें एम्प्लॉयी के लिए अनिवार्य हैं और डीडीओ को भी 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि समय पर ये चीज़ें अगर कर ली जाए तो बाद में परेशानी उठानी नहीं पड़ती और इनकम टैक्स विभाग की जो आने वाली चेतावनियाँ या नोटिस है वो आपको समाधान के लिए सब परेशान नहीं होना पड़ता है। तो आइए कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो जो आपको 31 मार्च तक पूर्ण करना चाहिए टैक्स भरने वालों के लिए या आईटीआर फाइल करने वालों के लिए, सभी के लिए ये। तो चलिए, इससे पहले आप जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर ये बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगे और आखिरी तक देखिए, आपके काम की चीज़ है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो आईटीआर फाइल करते हैं लोग, तो आईटीआर फाइल करने वाले लोगों में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। पहले व्यक्ति तो वह है कि आईटीआर फाइल कर दी और सक्सेसफुल हो गया, आपका ई फाइल करने के बाद आप कंप्लीट हो गए और आपने जो टैक्स डिडक्शन कराया था वो पूरा करवाया है, कोई पेंडिंग नहीं है, तो ठीक है। दूसरा वो है कि आईटीआर फाइल कर दिया लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कुछ भूल चूक रह गई है, तो वो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करेंगे। इसमें दे रखा है जो ये नियम 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न भरा जाता है और इसकी डेडलाइन होती है। इसकी डेडलाइन समय-समय पर बदलती रहती है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक भर देना चाहिए ये, नहीं तो फिर ज़्यादा नुकसान होगा आपका। और ये गत वर्ष से संबंधित होता है भरने के लिए। ये इसलिए भरा जाता है कि आपने गलती कर दी, कोई चूक कर दी, तो उसको संशोधित करके भरा जा सके। ये 19 जो है रिवाइज्ड रिटर्न है। दूसरा है बिलेटेड रिटर्न। इस रिटर्न की स्थिति क्या है कि जब कोई व्यक्ति आईटीआर नहीं भरता है और उससे आईटीआर भरने की जो डेडलाइन है वो निकल जाती है, तो वो बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए उसको 139(1) जो नोटिस है वो आता है मेल द्वारा और मैसेज द्वारा भी सूचित किया जाता है। तो जब उसका आईटीआर भरना भूल चूक हो जाती है उसकी, कि वो भरता ही नहीं है, ऊपर वाले में तो रिवाइज्ड में तो भर चुका होता है, वो गलती सुधारने के लिए भरता है, लेकिन नीचे वाले में अगर वो भरता नहीं है, छूट जाता है, तो 31 मार्च अगले वर्ष की उसकी लास्ट डेट होती है। अगर वो उस 31 मार्च तक भर देता है तो उसको पेनल्टी सहित जमा करानी पड़ती है। उसमें 10,000 रुपये पेनल्टी लगती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप समय पर आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपके अगले वर्ष भरने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए आईटीआर समय पर भरें। और ये बिलेटेड रिटर्न जो भरने की डेट है वो अगले वर्ष की 31 मार्च की तिथि लास्ट होती है। फिर उसके बाद में अगला जो तीसरा है वो वर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों की जो तिथियां हैं वो 31 मार्च है। आप अगर ये रिवाइज्ड रिटर्न है, शेष पड़ा है आपका और बिलेटेड रिटर्न है, तो उसको 31 मार्च से पहले भर दें। ये चीज़ का ध्यान रखें आप। दूसरा पॉइंट है हमारा कर कटौती। वैसे ये सामान्य चीज़ है, पर फिर भी देखने में ये आया है कि अग्रिम जो कर कटौती है
उसका मामला ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के 10,000 से ज़्यादा टैक्स बनता है, अगर किसी व्यक्ति के 10,000 से ज़्यादा टैक्स बनता है तो उस व्यक्ति की अग्रिम कर कटौती होती है। ये कब होती है? 15 जून तक, 15 दिसंबर तक, 15 सितंबर और 15 दिसंबर और 15 मार्च तक होती है। 4 भागों में ये बराबर बराबर करके लगभग काटी जा सकती है। ये डीडीओ की जिम्मेदारी है। जो हमने बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न देखा था वो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, अन्यथा वो 10,000 के दंड में आएगा। और ये जो है ये डीडीओ की जिम्मेदारी है और एम्प्लॉय की भी है कि वो समय समय पर कर कटाए। कभी कभी एम्प्लॉय ये करते हैं कि मैं लास्ट में करा लूँगा और कुछ समस्या के कारण हो सकता है कि उस समय वेतन रुक जाए, तो फिर वो आपको अगले सत्र में जाकर कराना पड़ता है, तो वो समस्या खड़ी हो सकती है। और डीडीओ का ये होगा कि वो जब क्वार्टरली आईटीआर फाइल करवाता है सीए से, तो उसमें भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इससे बढ़िया है कि आप समय समय पर पूरे वर्ष भर का टैक्स का अनुमान लगाकर अग्रिम कर कटौती करते रहें। 15 जून तक, 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक ये 4 क्वार्टर होती है, तो इसके बीच बीच में कर कटौती समय समय पर करते रहें। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। और जो एम्प्लॉय है वो भी पूरा पूरा कर कटाएँ। मैंने कुछ को देखा है कि यदि किसी के 7,325 बन रहे हैं तो 7,325 ही टैक्स में कटा रहा है, अर्थात उसके कर का जो बैलेंस है वो जीरो है। लेकिन अगर कहीं 1 रुपया भी बढ़ गया तो उसके फिर नोटिस आएगा। इसलिए आप टैक्स जब कटाओ या डीडीओ जब टैक्स काटे तो बोले 100, 200, 500 रुपये ज़्यादा कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जब आईटीआर रिटर्न फाइल करते हो तो वो वापस आ जाता है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा। लेकिन कम कटाने पर आपको नोटिस मिलेगा और उसकी पेनल्टी भी लग सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कुछ पैसा ज़्यादा कट जाए तो दिक्कत नहीं है। तीसरा है कर बचत। जो करदाता व्यक्ति है और जिन्हें आईटीआर फाइल करनी है, उनको 31 मार्च की जो डेडलाइन होती है वो कर बचत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें चालू सत्र में टैक्स में छूट चाहिए तो जो भी निवेश करना है वर्तमान सत्र में, निवेश करने के लिए, आयकर छूट के लिए जितने भी निवेश जो विकल्प है वो चुनाव के लिए 31 मार्च का समय लास्ट होता है। इससे पहले मतलब आप चुनाव कर लें, जो भी आपको निवेश करना है वो लेकर आप अपने आईटीआर के लिए जो 16 नंबर जनरेट करवाना है वो तैयार करवा लें वेतन ड्रा भर के। इसके बाद में अगर आप 1 अप्रैल या बाद में निवेश करते हैं तो उसका लाभ आपको अगले सत्र में मिलेगा, इस सत्र में नहीं मिलेगा। जो भी आपकी 1.5 लाख की सीमा, दान की, जितने भी टैक्स निवेश है वो आप चुनाव ले सकते हैं। यदि आप बाद में लेते हो तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, वर्तमान सत्र में ही उसका ले लें और समय रहते ले लें। बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि मैंने एक वेतन ड्रा देखा आज, तो उनके 4,800 रुपये ज़्यादा हो रहे थे 5 लाख से, तो उनका 14,000 कुछ टैक्स बन रहा था। मैंने उनसे कहा भी आप 5,000 कहीं निवेश कर दो, आपके 1.5 लाख में से 1,33,000 ही निवेश हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि रहने दो, तो उन्होंने नहीं किया। अब अगर वो 5,000 निवेश करते तो 14,000 टैक्स नहीं लगता उनका, अर्थात 9,000 रुपये तो कम से कम उनकी बचत होती सही, और वो जो निवेश करते वो भी उन्हीं का ही है। लेकिन अब निवेश करने का अपना अपना तरीका है, लोग क्या सोचकर करते हैं या राय को क्या मानते हैं ये अपनी उनकी मर्जी है। तो इन सब बचत की जो है आप 31 जो मार्च है वहाँ तक आप इसको सेव कर दें। टैक्स सेविंग जो निवेश सीमा है वो 31 मार्च तक है, इसके बाद में आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगला है चौथा पॉइंट, कर निपटारा। कर निपटारा वैसे तो जो विवादित टैक्स सिस्टम होता है या किसी कारण से टैक्स के मामले में आप पर विवाद चल रहा है लेट के चक्कर में, या आपने 2 साल नहीं करवाया तो आप पर चल रहा है, तो इससे संबंधित एक नवीन ये स्कीम है 17 मार्च 2020 से चालू की है टैक्स विभाग ने, विवाद से विश्वास अधिनियम 2020। इसका ये फ़ायदा है कि जो आपका प्रत्यक्ष कर है, जो आप पर विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है इनकम टैक्स विभाग का, वो आपसे सुलह करना चाहता है और आप भी उनसे सुलह कर लीजिए, सबसे बढ़िया है।
इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जितना भी टैक्स बन रहा था, मूल टैक्स, उस पर आपको विभाग द्वारा बहुत सारी पेनल्टी या शुल्क लगाया होगा, ब्याज वगैरह, तो उसको छोड़ दें। इस अधिनियम के तहत विभाग ये चाहता है कि आप जो मूल टैक्स बन रहा था आपका वो जमा करा दें और आपको ब्याज और पेनल्टी से छूट दे दी जाएगी। केवल जो कर भुगतान है वही आपको करना होगा। तो ये भी, इसकी भी जो समय सीमा है वो 31 मार्च है। अगर इसकी बात करते हो तो फिर आपको ब्याज और पेनल्टी भी भुगतान करनी होगी। तो ये विवाद से विश्वास जो स्कीम है अधिनियम 2020, ये आपके फ़ायदे की है कि आपको जो पेनल्टी है उससे छूट मिल जाती है। एक और लास्ट है कि जो आधार लिंक का समय दिया है इनकम टैक्स विभाग ने, वो 31 मार्च दिया है। साफ कहा है अगर आगे कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो जिन लोगों के पैन कार्ड बन चुके और आधार से लिंक नहीं है, अगर उन्होंने आधार से लिंक नहीं कराया 31 तारीख तक, तो उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो आगे से ITR भरने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्हें समस्या आएगी कि आगे से ITR चालू करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, आगे विभाग से संपर्क करके क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए आप समय पर ITR जो पैन कार्ड है उसको आधार से लिंक कर दें ताकि वो आपका पैन कार्ड सक्रिय रहे। तो ये थी 5 जो 31 मार्च जो डेडलाइन है, ये वैसे तो हर साल रहती है डेडलाइन। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ITR भरने वाले, और DDO भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो नए साथी लग रहे हैं वो पैन कार्ड बनवा रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका आधार लिंक हो रहा है। तो उन सभी से जिनकी 5 लाख से इनकम कम है, ग्रोस भी कम है, वो भी ITR फाइल करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वो ये नहीं सोचे कि मैं इनकम टैक्स में नहीं आ रहा तो ITR फाइल नहीं करूं, इस चीज़ का नहीं देखें। और ये जो मेरा एक और वीडियो था उसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हो कि जो NPS वाले हैं वो अगर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन करवाते हैं, 180 CC में NPS वाले हैं, तो वो करीब 10,400 तक और इनकम टैक्स बचा सकते हैं 80 CCD 1B में निवेश करके। तो इस तरह से आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं और समय समय पर ये चीज़ें देखें। ITR भरने के लिए ITR भरवा सकते हैं आप कहीं भी, स्वयं भी भर सकते हैं और बाहर से भी भरवा सकते हैं। इसके अलग अलग जो समय सीमा और मूल्य होता है। यदि आपको भरवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, वेतन ड्रा बनवाना है तो भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए।